गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 और 9C की जो फाइलिंग करनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड, उसको लेकर के एचएसएन टेबल किस तरीके से फाइल करना है और उसमें क्या इंफॉर्मेशन जानी है, उसको लेकर के काफी कंफ्यूजन जो है वो आ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 9 और 9C जो एचएसएन का टेबल है उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का एचएसएन टेबल है वो बात करता है टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18। 9C में एचएसएन नहीं जाता है। 9 के अंदर इस बार मैंडेटरी क्लॉज है टेबल नंबर 17 एंड टेबल नंबर 18। टेबल 17 जो है वो बात करता है आउटवर्ड सप्लाईज की और टेबल 18 है इनवर्ड सप्लाईज के एचएसएन की। तो यहां पर जो आप इंस्ट्रक्शन दिया गया है फॉर्म का उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समरी ऑफ सप्लाईज इफेक्टेड यानी कि जो आपने सप्लाईज करी है यानी कि सेल्स एंड सप्लाईज रिसीव्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एचएसएन यानी कि सेल्स और परचेज दोनों का एचएसएन जो है टेबल 17 एंड टेबल 18 वाले कॉलम में रिस्पेक्टिवली डालना पड़ता है। अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एचएसएन टू बी रिपोर्टेड ओनली इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर ही आपको भरना है। इट विल बी ऑप्शनल फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़। अब यहां पे पूरा ये इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तब क्लियर होंगी चीजें। अब पहली लाइन यहां लिखी है कि जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है उनके लिए ऑप्शनल है। आगे इसमें क्या लिखा है, इट विल बी मैंडेटरी टू रिपोर्ट एचएसएन कोड एट 2-digit लेवल फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर अबव 1.5 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़। 1.5 करोड़ तक के लिए एग्जेम्प्ट, 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर था प्रीसीडिंग ईयर में तो आपको 2-digit लेवल ऑफ एचएसएन कोड जो है वो डालना मैंडेटरी था। एंड एट 4-digit लेवल फॉर द टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर अबव ₹5 करोड़। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको मैंडेटरली 4-digit एचएसएन कोड जो है वो डालना था। ये हो गया आपका जो येलो पोर्शन में हमने अभी आपको दिखलाया है जनरल इंस्ट्रक्शन कि इस टेबल में भरना कैसे है। लेकिन चूंकि जीएसटीआर 9-9C को भरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नमेंट ने हर साल के लिए इस जनरल इंस्ट्रक्शन को मद्देनजर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 एंड अब 21-22 के लिए जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 यानी कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 the registered person shall have an option to not fill this table। यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट को 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए ऑप्शनल कर दिया गया था। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए टेबल भर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से क्या बातें बताइए? For financial year 21-22 onwards, the registered person shall have an option to not fill the table 18। अब ध्यान रखिए, पहले 2021 तक इस पूरे टेबल को 17 और 18 दोनों को ऑप्शनल किया गया था, लेकिन 21-22 ऑनवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ टेबल 18 को ऑप्शनल किया गया है। यानी कि परचेज से रिलेटेड जो आपको एचएसएन डालना है वो ऑप्शनल रहेगा। आपको आउटवर्ड सप्लाईज डालना मैंडेटरी है। अब ये आउटवर्ड सप्लाईज जो मैंडेटरी है इसके लिए
क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, क्या जो ये ऊपर हमने पढ़ा है वही क्राइटेरिया होगा, इसके लिए भी चीजें यहां बताई गई हैं जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बार की जीएसटीआर 9 के अंदर एचएसएन से रिलेटेड डेटा जो है वो चेंज हो चुका है और अकॉर्डिंगली आपको नए फॉर्मेट से ही एचएसएन बनाना है। जीएसटीआर 9 और 9C में काफी सारी चीजें इस बार बदलने वाली हैं। कल यानी कि 30 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटीआर 9 9C विद चेंजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। आज इसकी रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं करवाया है तो वो भी आप करा सकते हैं सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि इस सेशन का बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिल सके। अब 21-22 से क्या बताया गया कि आपको टेबल 17 में डालना कैसे है। ये जो ऊपर था ये जनरल क्लॉज था। अब 21-22 के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। इट शैल बी मैंडेटरी टू रिपोर्ट HSN कोड एट 6 डिजिट लेवल। जी हां फ्रेंड्स, आपको 6 डिजिट लेवल पे HSN कोड मेंटेन करना मैंडेटरी है फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर अबव 5 करोड़ रुपीस। अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर था तो आपको 6 डिजिट लेवल पे HSN डालना मैंडेटरी है एंड एट 4 डिजिट लेवल्स फॉर ऑल B2B सप्लाईज for taxpayers having annual turnover in the preceding year up to rupees 5 crores। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2B सप्लाईज के लिए मैंडेटरी है 4 डिजिट लेवल पे HSN कोड की एंट्री आपको टेबल नंबर 17 के अंदर डालना है। UQC डिटेल्स टू बी फर्निश्ड ओनली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। जो आपको यूनिट क्वांटिटी कोड डालना है वो सिर्फ गुड्स के केस में जाएगा, सर्विसेज के केस में नहीं। क्वांटिटी इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके जो नेट क्वांटिटी बचेगा वो डालना है। टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 मे बी यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑफ द डिटेल्स इन टेबल नंबर 17। और इस टेबल 17 को भरने के लिए जीएसटीआर 1 का टेबल 12 जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। It may be noted that this summary details are required to be declared only for those inward supplies which in value independently account for 10% or more of total value। अब यहां पर ये जो चीज लिखी है कि 10% से ऊपर होनी चाहिए, ये इररेलेवेंट है। ये इसीलिए इररेलेवेंट है क्योंकि ये बात करता है टेबल नंबर 18 की जो पूरी तरीके से अभी ऑप्शनल है। तो आपको जो समझना है वो समझना है कि B2B और B2C सप्लाईज के केस में किस तरीके से HSN आप GSTR 9 में 21-22 के लिए डाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GST के अंदर जो 9(9)C जाना है उसमें HSN डेटा किस तरीके से जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।